हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको भरवा करेले बनाने का एकदम शॉर्टकट तरीका बताऊंगा। इस तरह से भी करेले बनाएंगे, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे और बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे खाने में, और इंस्टेंट आप इनको घर पे बना पाएंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 किलो करेले लिए। जब भी आप भरवा करेले बनाने के लिए करेले यूज़ करें, छोटे साइज के करेले लेने हैं, वो सही बनते हैं। ज़्यादा बड़े करेले होते हैं ना, उनको आप बाद में जब पकाते हैं वो अच्छे से पकते नहीं है। फिर आपने इनको अच्छी तरह से धो लेना है। तो धोने के लिए 1 चम्मच आप इसमें नमक ऐड कीजिए, साथ में आपने पानी ऐड करना है। नमक वाले पानी के साथ इनको धोएंगे, बाहर से मिट्टी वगैरह लगी होगी ना, वो अच्छे से निकल जाएगी। तो करेलों को मैंने अच्छे से मसल के यहाँ पे धो लिया है। इसके बाद आपने करेलों को पानी से निकाल लेना है और इनको थोड़ा सा सूखने देना है। फिर आपने इनकी कटिंग करनी है। तो आगे और पीछे जो डंठल रहता है ना, इस तरह से थोड़ा थोड़ा आप इसको काट दीजिए। अब आपने इनको पील करना है। तो इनका जो छिलका है आपने अच्छी तरह से निकाल देना है, ताकि इनकी जो परत है थोड़ी पतली बढ़े और ये अच्छे से जल्दी पक जाए। ये जो छिलका रहता है ना, इसको आपने फेंकना नहीं है, इसका हम यूज़ स्टफिंग में करेंगे। अब आपने करेलों को छीलने के बाद एक बार ना फिर से धो लेना है यहाँ पे, ये देखिए इस तरह से, ताकि बाहर से थोड़े बहुत छिलके लगे थे ना, वो निकल जाए। और धोने के बाद आपने इनके अंदर जो बीज होते हैं ना, अब यहाँ पे आपने बीज निकालना है। अब कई बार हम क्या करते हैं, इनके अंदर जो बीज रहते हैं इनको फेंक देते हैं। तो करेले के बीज भी काफ़ी हेल्दी होते हैं, और इनको कैसे यूज़ करना है वो आपको मैं आगे बताता हूँ। तो इस तरह से करेले में देखिए कट लगाइए। कट लगाने के बाद इसके जो बीज है वो निकाल लीजिए। आप चम्मच से भी निकाल सकते हैं, अगर इस तरह से हाथ से निकालना चाहें हाथ से भी इनको निकाल सकते हैं। तो ये देखिए एक करेले के अंदर यहाँ पे कितने सारे बीज रहते हैं। तो इनको आपने निकाल के एक बाउल में रख लेना है, और इसके बाद आपने करेलों को ना थोड़ा सा नमक डाल के यहाँ पे मिक्स कर लेना है। तो इसमें आप ना आधा चम्मच नमक ऐड कीजिए, थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करना है, और थोड़ा सा आप इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड कीजिए। अच्छी तरह से नमक, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर के साथ आपने इनको ना मिक्स कर लेना है। कम से कम 5 से 10 मिनट तक इसी तरह से ना मैरिनेट करके छोड़ दीजिए। इससे क्या होगा, नमक डालने से ना करेलों का जो कड़वा पानी होता है ना, वो निकल जाता है, और करेलों में कड़वा टेस्ट है वो भी कम हो जाता है। तो ये देखिए करेलों को मैंने अच्छे से मिक्स करके छोड़ दिए, और ये जो करेलों के बीज है ना, इनको हम ग्राइंड करके स्टफिंग में यूज़ करेंगे। और ये जो करेलों के छिलके हैं ना, इनको आपने थोड़ा सा नमक डाल के 5 मिनट तक ऐसे ही छोड़ना है, ताकि इनके अंदर जो भी कड़वा पानी रहता है ना, वो भी निकल जाए। इससे हमारी जो स्टफिंग है ना, वो कड़वी नहीं बनेगी। तो अब जो करेलों के बीज हैं इनको मैंने ग्राइंडर जार में डाल दिया है, और इनको अपने दरदरा सा ना यहाँ पे ग्राइंड कर लेना है, क्योंकि बीज थोड़े से मोटे रहते हैं। इस तरह से ग्राइंड करके यूज़ करेंगे ना, तो पता भी नहीं चलेगा कि हमने करेलों के बीज भी यहाँ पे स्टफिंग में यूज़ किए हैं। और ये जो छिलके हैं ना, ये देखिए इस तरह से छिलकों का जो पानी है ना, जोर से प्रेस कीजिए और पानी निकाल दीजिए। इस पानी को आपने फेंकना नहीं है, इसको आप ना जूस बना के पी सकते हैं। ब्लड शुगर कम करने के लिए बहुत ही फायदेमंद रहता है। तो ये पानी काफ़ी कड़वा रहता है, तो इसमें आप ना थोड़ा और पानी ऐड करेंगे तो इसको ईजिली आप पी सकते हैं, ठीक है। 5 मैंने प्याज लिए मीडियम साइज के। जो प्याज है इसको या तो आपने स्लाइस काट लेना है, या फिर आप इसको ना चॉप करके डाल सकते हैं। तो मैं बारीक काट के ऐड कर रहा हूँ। इस तरह से प्याज में कट लगाने हैं 1/2 कीजिए, और प्याज को आपने इस तरह से फाइन चॉप कर लेना है। प्याज के यूज़ थोड़ा ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि करेले कड़वे रहते हैं, प्याज में थोड़ी मिठास रहती है। तो यहाँ पे देखिए सारा प्याज मैंने बारीक काट लिया है। और अब आपने कढ़ाई लेनी है, उसमें ऑयल ऐड कीजिए। तो लगभग 100 ml तक आपने इसमें ऑयल ऐड करना है। ऑयल को आपने गर्म कर लेना है, और देखिए दूसरी साइड देखिए जो करेले हमने मैरिनेट करके रखे थे ना, करेलों ने आप पानी छोड़ दिया है, इनको एक बार धो लेना है। धोने के बाद आप इनको ना फ्राई कीजिएगा, इससे आपका जो ऑयल है ना वो भी ख़राब नहीं होगा, और करेले ज़्यादा कड़वे नहीं बनेंगे। तो देखिए सारे करेले मैंने एक बार में डाल दिए हैं। गैस की फ्लेम आपने मीडियम टू हाई रखनी है। मीडियम टू हाई फ्लेम में 4 से 5 मिनट तक आप इनको फ्राई कर लीजिए। ये देखिए बाहर से करेलों का जो कलर है यहाँ पे चेंज हो चुका है, और बीच बीच में आपने इनको पलटी भी करते रहना है। अब मैंने ऑयल का यूज़ थोड़ा ज़्यादा किया है। इस ऑयल को ना आप नेक्स्ट टाइम भी यहाँ पे करेले फ्राई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब करेले अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब इसके बाद आपने करेलों को निकाल लेना है, और एक्स्ट्रा जो बाहर से ऑयल है उसको भी इस तरह से देखिए स्पाइडर के ऊपर रख के निकलने दीजिए। अब यहाँ पे कढ़ाई में से ऑयल आप निकाल लीजिए, और स्टफिंग का मिक्सचर बनाने के लिए थोड़ा सा ऑयल आपने कढ़ाई में छोड़ देना है। और ये देखिए करेले कितने अच्छे से पके हैं यहाँ पे। अब आपने ना इस ऑयल में थोड़ा सा जीरा ऐड करना है। तो आधा छोटा चम्मच मैंने जीरा ऐड किया है। 1 छोटा चम्मच आपने इसमें सौंफ ऐड करनी है। मैंने बारीक वाली सौंफ का यूज़ किया है। इसके साथ में अचारी फ्लेवर लाने के लिए थोड़ी सी आप इसमें कलौंजी ऐड कीजिए। थोड़ी सी आप इसमें अजवाइन ऐड कीजिए, डाइजेशन के लिए बढ़िया होती है। और थोड़ा सा हमें इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड करना है। लहसुन यहाँ पे ऑप्शनल है, डालना चाहें डाल सकते हैं, इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब आपने गैस की फ्लेम ना मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम में लहसुन को थोड़ी देर पका लीजिए। जो मैंने मसाले यूज़ किए हैं अचार में यूज़ किए थे, और इसकी स्टफिंग में अचारी फ्लेवर आएगा इनसे। तीखा करने के लिए हरी मिर्च का मैंने यहाँ पे यूज़ किया है।
और हरी मिर्च को भी आपने थोड़ी देर यहाँ पे पका लेना है। इसके बाद आपने जो करेलों के ना बीज क्रश करके रखे होंगे वो ऐड करने हैं। आप इन बीज को कूट के डालना चाहें कूट के भी डाल सकते हैं। अब पहले आपने ना 2 से 3 मिनट तक यहाँ पे बीज पका लेने हैं ताकि इनमें जो कड़वा टेस्ट होता है ना वो यहाँ पे खत्म हो जाए। तो ये देखिए बीज का जो मॉइस्चर है खत्म हो चुका है, बिल्कुल यहाँ ड्राई हो चुके हैं। फिर आपने इसमें छिलके भी ऐड कर देने हैं। छिलकों को थोड़ा बारीक काट के डालना चाहें बारीक काट के भी डाल सकते हैं। अब गैस की फ्लेम आपने मीडियम टू हाई ही रखनी है और मीडियम टू हाई फ्लेम में इन छिलकों को अपन थोड़ा सा भून लेना है यहाँ पे। कि देखिए छिलके भी बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं, मसाला ड्राई हो चुका है। फिर आपने बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देना है। अब आपने गैस की फ्लेम हाई कर देनी है और हाई फ्लेम में 3 से 4 मिनट तक प्याज को यहाँ पका लीजिए। तब तक पकाना है जब तक प्याज का जो कच्चा टेस्ट है वो खत्म हो जाए और दूसरा प्याज अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो अब देखिए प्याज को मैंने पका लिया है। फिर आपने इसमें पाउडर वाले मसाले ऐड करने हैं। 1 छोटा चम्मच भर के आप इसमें नमक ऐड कीजिए। आधा छोटा चम्मच आपने इसमें हल्दी पाउडर ऐड करना है। आधा छोटा चम्मच आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कीजिए। तीखा करने के लिए हमने हरी मिर्च का यूज़ किया था यहाँ पे। 1 छोटा चम्मच भर के आपने इसमें धनिया पाउडर ऐड करना है। धनिया पाउडर का यूज़ थोड़ा ज़्यादा किया जाता है यहाँ पे। थोड़ा सा आपने जीरा पाउडर ऐड करना है। थोड़ी सी आप इसमें रोस्ट की कसूरी मेथी ऐड कीजिए और गरम मसाला पाउडर यूज़ किया थोड़ा सा मैंने। अच्छी तरह से मसालों को भी आपने मिक्स कर लेना है प्याज के साथ में और थोड़ी देर मसालों को ना प्याज के साथ यहाँ भून लीजिए ताकि मसाले भी भूनने का अच्छा फ्लेवर दें यहाँ पे। तो ये देखिए मसालों को भी अच्छी तरह से मैंने प्याज के साथ भुनाई कर ली है। फिर आपने इसमें ना टोमेटो सॉस ऐड करनी है। तो 2 से 3 बड़े चम्मच आप इसमें टोमेटो सॉस ऐड कीजिए। इससे मसाले में खट्टा मीठा टेस्ट आ जाएगा। अगर आपके टोमेटो सॉस ना हो आप इसकी जगह आमचूर पाउडर का यूज़ भी कर सकते हैं थोड़ा खट्टा टेस्ट लाने के लिए। तो टोमेटो सॉस को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और थोड़ा सा हाई फ्लेम में इसके ना भुनाई कर लेते हैं। तो ये देखिए मसाले में एक अच्छी यहाँ पे पकड़ आ चुकी है। लास्ट में मैं इसमें थोड़ा सा सौंफ का पाउडर ऐड कर रहा हूँ, बारीक वाली सौंफ का पाउडर ऐड किया है। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर रहा हूँ। अच्छी तरह से इनको भी मिक्स कर लेते हैं। तो इस तरह से आपने भरवा करेले की स्टफिंग का जो मसाला बना के तैयार करना है। और दूसरी साइड देखिए जो हमारे करेले यहाँ पे ठंडे हो चुके हैं, इनको मैंने तभी पहले फ्राई कर लिया था और मसाला थोड़ा गर्म रहेगा। तो यहाँ पे आप ना करेलों में गरम गरम मसाला भर सकते हैं। वो कैसे, ये देखिए इस तरह से करेला पकड़ना है और आपने चम्मच की सहायता से इसमें गरम गरम मसाला ऐड कर देना है और अच्छी तरह से मसाले को इसमें बंद कर दीजिए। अगर आप इनको धागे से ना लपेट के बंद करके फ्राई करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, पर इस तरह से अब आप इनको ना शैलो फ्राई करेंगे तो ये हो जाते हैं। और इन करेलों को 2 दिन तक आप इसी तरह से स्टफ करके स्टोर करके भी रख सकते हैं, ख़राब भी नहीं होते हैं। अब आपने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है, बिल्कुल थोड़ा सा। ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा फिर आपने इसमें देखिए इस तरह से ना करेले रख देने हैं। जितने करेले आपने सर्व करने हैं उतने करेले यहाँ पे गर्म कर लीजिए। ऊपर से कवर करके ना इनको थोड़ा सा एक साइड से पकने देते हैं ताकि मसाला भी अंदर तक अच्छे से गर्म हो जाए। फिर इस तरह से कढ़ाई को ना हिलाइए आप और करेलों को इस तरह से पलटी कर लीजिए दूसरी साइड भी, ताकि जो मसाले के ऊपर ना एक अच्छा कलर आ जाए। तो ये देखिए एक साइड में अच्छा कलर आ चुका है, दूसरी साइड से मसाला अच्छे से गर्म हो चुका है। इसके बाद आप करेलों को निकाल लीजिए और गर्मा गर्म ना रोटी के साथ है इनको सर्व कर दीजिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।